बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। वैसे हम आपके लिए हर प्रोग्राम के आगाज़ में एक अच्छी खबर, एक अच्छी रिसर्च लेकर आते हैं। आज भी हम एक खबर आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और क्योंकि ये माह रमज़ान की आमद है, उसी से जुड़ी ये खबर है। मस्जिदुल हराम में तरावी की तादाद और एतकाफ से मुताल्लिक नए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ये आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया जो है वो सख्त फैसले कर रही है और जब मस्जिदुल हराम की बात आती है तो हम मुसलमान जो हैं बहुत ज़्यादा उसके साथ मुंसलिक हैं। हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, खुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। तो आलमी वबा के बायस माह मुक़द्दस में तरावी जो है वो 10 रकत पर अब मुश्तमिल होगी और एतकाफ़ की इजाज़त भी इंशाअल्लाह अब नहीं दी जा रही है। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बरकतों और रहमतों वाले महीने की आमद है। हरीमैन शरीफैन अमूर के सरबराह इमाम अब्दुर्रहमान अस-सुद्दैस ने रमज़ानुल मुबारक में तरावी, इत्तिकाफ और इफ्तारी से मुतालिक अहम अहकामात जारी कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पर इतनी सख्ती की जा रही है और SOPs का ख्याल रखा जाएगा। हम लोगों ने भी ख्याल रखना है। इस बरस मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी 10 रकात पर मुश्तमिल होगी, जिसके बाद 3 वितर बाद जमात अदा किए जाएंगे। और आपको हम ये भी बता रहे हैं कि इज्तिमाई दावत इफ्तार और जमजम की सप्लाई भी बंद रखी जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। आखिरी अशरे में इत्तिकाफ की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। रोज़ादारों को मजमूई अफ्तार की बजाय इनफरादी तौर पर अफ्तार और जमजम की बोतलें पेश की जाएंगी। और नमाज तरावी के हवाले से भी यही बताया जा रहा है कि मुकर्रर करदा जो जगह हैं सिर्फ वहीं पर अदा की जा सकती है। और ऐसे ही है उम्रा ज़ायरीन के लिए भी यही है कि मुताफ में सिर्फ उनको जाने की इजाज़त होगी, बैतुल्लाह शरीफ को छूने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है और हरम शरीफ में दाखिले की इजाज़त खुसूसी मोबाइल ऐप के ज़रिए ही मुमकिन होगी। ये वो चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, जो उन्होंने एक रूल्स बनाए हैं, SOPs बनाए हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने आज भी इबादत की रात है, इबादत करनी है। हम शब बरात है, हम कबूर की तरफ जाते हैं, कब्रों की तरफ जाते हैं, कब्रिस्तानों की तरफ जाते हैं। हमने SOPs का खास ख्याल रखना है। हर मुल्क अपने मुताबिक जो है ये फैसले कर रहा है। हमें भी जो फैसले किए जा रहे हैं उन पर मिनोअन अमल करना है। बिल्कुल। और ये अहम फैसले ये हैं कि फौरी तौर पर जिन पर नाफिज़ुल अमल भी किया जाएगा। सरबराह नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर असद उमर की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। वबा पर काबू पाने के लिए 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर हों चाहे आउटडोर हो मुकम्मल पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। और समाजी, कल्चरल, सियासी, खेलों की जो तकरीबात हैं उन पर भी पाबंदी होगी और सूबों को NCOC की जानिब से वैक्सीनेशन के टारगेट्स पूरे करने की हिदायत भी की गई। अब हम ये देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर अगर हम कल जो हमारे पास NCOC की रिपोर्ट सामने आई थी गुज़श्ता 24 घंटों की, उसके मुताबिक 23% जो है शरह पाई जा रही है कि जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनके मुताबिक। और ये भी हमजा कर दिया गया है कि अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा, खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा। उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, इसलिए खुदारा एहतियात कीजिए। हाँ, और आज मैंने लोगों को देखा आते हुए कि लोगों के पास अगर मास्क नहीं था तो उन्होंने कपड़े जो है वो लपेट रखे थे और इसी तरीके से अगर हमने मानना था तो ये फिर पहले ही कर दिया जाता कि आपको जब जुर्माने होंगे। इस हवाले से जो पूरी सूरत हाल है बात करेंगे। मारूफ वायरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल महमूद साहब। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, हमने स्मार्ट भी किया, हमने कोशिश की कि लोगों को आगाह भी किया जाए इस वायरस के हवाले से, लेकिन फिर भी केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तीसरी लहर है, UK वेरिएंट बच्चों पर इतना असरअंदाज कैसे हो रहा है सर? सो देखिए, UK वेरिएंट बच्चों पे ज्यादा नजरअंदाज नहीं हो रहा। वो ये रहा है कि बच्चे इस वेव के अंदर ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। पहले जो वेव थी उसके अंदर स्कूल बंद थे, अब स्कूल खुले हुए तो बच्चे अभी ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। मगर अगर यूं देखा जाए कि बच्चों की शरह और बड़ों की शरह में फर्क कितना है तो तकरीबन इतना ही है दोनों के अंदर। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ये भी कहा जा रहा है कि अस्पतालों में जो कोरोना के इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड्स हैं उनमें मजीद मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। क्या हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं? जी, तो अब इस बात में ये जरूर है कि मैं तो कराची के अंदर हूँ, अलबत्ता जहाँ पे हालात इतने बुरे नहीं है। अलबत्ता लाहौर में बिल्कुल मैंने सुना इस्लामाबाद के अंदर के हालात बहुत ही भरे हुए हैं, अस्पताल बिल्कुल भरे हुए हैं और जगह बिल्कुल भी नहीं मिली लोगों को। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि इस वक्त जो है इस्लामाबाद की सूरत हाल देखें, लाहौर की देखें तो सूरत हाल जो खासी कशीदा नज़र आती है। सरकारी सतह पर यह कह तो दिया गया कि दफातर में जो 50% हाजिरी है उसको यकीनी बनाया जाए।
आप क्या समझते हैं, डॉक्टर होने के नाते क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पा रहा? सो देखिए, आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लोग कम से कम मिलें, और उसको अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या फिर आप पूरे लॉकडाउन पे जाएं, जिसके अपने भी मसले मसाले होते हैं, या फिर आप लोगों की जो डेंसिटी, जितने लोग आ रहे हैं उसको ज़रा कम करें। जो 50% जो पॉलिसी है, अगर मुमकिन हो तो डेफिनेटली इससे आपके कम तो होंगे रेट। याद रखें, अगर आपने सब कुछ आज बंद भी कर दिए तो अगले 2 हफ्ते तक आपके रेट बढ़ते रहेंगे, जब तक ये जिनको लग चुका है उनको तो अभी असरात आए नहीं ना। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, हमने पिछले साल भी यही देखा था कि इसी दौरान यही महीने थे जब कोरोना वायरस बढ़ना शुरू हो गया, हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा था। मौसम के साथ इसका कोई वाज़ेह ताल्लुक है? आई डोंट थिंक मौसम का ताल्लुक तो बिल्कुल है, मगर ऐसा नहीं है कि मौसम तब्दील हुआ है तो ये वायरस ज़्यादा है। याद रखें कि अगर ये वायरस जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, यानी कि कुछ लोगों को लगता है फिर वो दुगना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना बढ़ता है, और फिर एक दफ़ा इसके इतने केसेस हो जाते हैं तो ये बस बढ़ता चला जाता है आपके पॉपुलेशन में। इत्तेफाकन पिछली दफ़ा वो आया है लाहौर में या पाकिस्तान में इसी टाइम के अंदर, और अब हमने देखा है कितने सारे लोगों को लगा इस साल। डॉक्टर साहब, जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि कल से 50 साल से ज़ायद अफराद के जो वैक्सीनेशन है वो भी शुरू कर दी गई है अफराद को, लेकिन अभी भी मुल्क में जो हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन का अमल खासा सुस्त नज़र आ रहा है। क्या समझते हैं आपकी हुकूमत को ज़्यादा इक़दाम बढ़ाने नहीं चाहिए ताकि बच्चों तक भी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द पहुँच सके? देखिए, बच्चों तक वैक्सीनेशन तो अभी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इसके अभी तक स्टडीज नहीं हुए, इसके अभी तहकीक चल रही है बच्चों के अंदर, और 16-18 साल से ज्यादा लोगों को ही लग सकती है। और वही बात है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एंड आई थिंक ये हम सबका फर्ज है कि हम सब जो जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा उन सबको बोलें कि प्लीज जाके अपने फटाफट जाके वैक्सीन लगाएं, क्योंकि यही एक और तरीका है इस बारे से बचने की। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि हम एहतियात नहीं कर रहे इसलिए कोरोना वायरस फैल रहा है लोगों के लिए, या फिर तीसरी लहर है, कोरोना वायरस ने तो फैलना ही है, जिसको होना है वो होना है? ये इस तासुर को जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नहीं, तो आप ये इसका आंसर पहला वाला है कि हम एहतियात नहीं कर रहे, इससे ये वायरस फैल रहा है। ये वायरस अगर आप लोगों से दूर रहेंगे, हुजूम में नहीं जाएंगे, मास्क पहनेंगे तो वायरस नहीं लगता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एहतियात की है और कोई वायरस नहीं लगा है। तो ये ऐसे नहीं है कि होना ही होना है, अगर एहतियात करेंगे तो ये नहीं फैलेगा। बिल्कुल ठीक है, एहतियात करेंगे तो ये वायरस नहीं फैलेगा। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि जिसको होना है उसको होना ही है। अगर आप एहतियात करेंगे तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। इस हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी कुछ गुफ्तगू की है, अपनी सेहत के हवाले से भी बताया है, वो भी देख लेते हैं हम। 1 साल पूरी एहतियात की तो मैं बचा रहा। जब सेनेट का इलेक्शन आया तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर मेरी से वो एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी, और मुझे भी ये बीमारी हो गई। देखें, ये जो तीसरी पीक आई है ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है, और मैं आप सबसे ताकीद करता हूँ कि इसके ऊपर बहुत एहतियात की जाए। जो SOPs हैं, मसलन ये जो आप मास्क पहनते हैं, इसके ऊपर पूरी कोशिश करें और दूसरों को भी कहें, क्योंकि हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें और हम उनका ध्यान भी रखें। अल्लाह ने मेरे पे तो बड़ा करम किया है और मेरी बीवी पे बड़ा करम किया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसी बीमारी है, खुदा ना खास्ता कि ये अगर आपकी सीने में चली जाए, ये बड़ी खतरनाक बीमारी, बड़ी खतरनाक हो सकती है ये बीमारी। और वजीर आज़म ने कहा कि मैं जब तक एहतियात करता रहा तब तक मैं इस वबा से महफूज रहा, लेकिन उन्होंने खुद पॉइंट आउट किया कि मैंने थोड़ी सी जो है मैंने 1 साल तक एहतियात की है तो मैं महफूज रहा, 1 साल के बाद जब मैंने एहतियात छोड़ दी तो मैं इससे इन्फेक्ट हो गया। तो हमें भी मेरे ख्याल में एहतियात ही से अपने आप को महफूज रख सकते हैं हमें, और हमें रखना भी चाहिए। और अब तो ठीक है, लाहौर में आप बाहर निकलें और मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो फिर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, आपको जुर्माना। और मेरे ख्याल में आप लोगों को गैर जरूरी बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। हालात अगर इस तरह के पैदा हो गए हैं तो आप घरों में महदूद हो जाएं, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जो महदूद है वही महफूज है। तो घरों में महदूद हो जाइए, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलिए, और अगर आप निकलते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल जरूर लाजमी करें। और जो भी SOPs हैं, अब तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्योंकि हम लोगों ने छोड़ दिया था, दोबारा से शुरू कर दें। तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। हाथ जो है साबुन से बार बार धोएं। पिछले साल जो हम लोग आपको बता रहे थे और जो NCOC की जानिब से, डॉक्टर हजरात की जानिब से हमें बताया जा रहा था, उन तमाम SOPs पर दोबारा से अमल दरामद करना शुरू कर दें। चलें जी,
आगे बढ़ते हैं चाल, कुछ सियासी कशीदगी की बात करते हैं। सियासी कशीदगी भी बढ़ती जा रही है, इख्तलाफात जो हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बाहमी इख्तलाफात के बायस अपोजिशन इत्तेहाद आखिरी दमों पर पहुंच गया है, जिसके बाद हुकूमती सफ़ों में खुशी के शादियाने बज रहे हैं। बिल्कुल, उनको तो अब बिल्कुल रिलैक्स है ना, पैदर पै नाकामियों से दिल बर्दाश्ता। PDM की जो क़यादत है उसकी तबीयत भी अब कुछ नासाज है। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान साहब और नायब सदर नून लीग मरीम नवाज साहिबा ने तबीयत ख़राब होने के बाद तमाम सियासी सरगर्मियाँ बिल्कुल मनसूख। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों रहनुमाओं के कोरोना टेस्ट जो हैं वो मनफी आए हैं। हालांकि उनकी तबीयत ख़राब है लेकिन कोरोना टेस्ट बहरहाल उनके मनफी हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि तेज़ बुखार है, गले में दर्द भी है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को लेकर जो जंग शुरू हुई थी, फिर भी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मरीम नवाज उस पर बोली हैं। हाँ, उस पर बातचीत भी हुई है। अपोजिशन लीडर के इंतखाब पर आकर ये जो शिद्दत थी आ गई है इस पूरे मामले के अंदर। और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ नून लीग की मरकज़ी नायब सदर मरीम नवाज साहिबा की तनकीद पर जवाबी कुछ वार किए और उनका कहना है कि हमें हर ताने का जवाब तो देना आता है। PDM किसी की जागीर नहीं है, ना बच्चों का खेल है जो कह दिया कि लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। तो इस हवाले से कुछ बातें दोनों तरफ से आ रही हैं। जी हाँ, मरीम नवाज हफ्ते के रोज़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू भी कर रही थी और उन्होंने पीपल्स पार्टी पर खूब अपना गुस्सा निकाला, बरस रही थी वो। उनका कहना था कि खुशी है कि लकीर खिंच गई है, सफ बंदी हो गई है, भारी होना सबको आता है उनका कहना था, लेकिन हम भारी होना सबको आता है लेकिन बात असूल पर। मरीम साहिबा ने क्या कहा आपको वो सुना देते हैं। पोजीशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है, आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है। जाहिर है ये किसके कहने पे हुआ है, पूरी दुनिया ये जानती है। और जहाँ तक सब पर भारी की बात है तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। बिल्कुल ठीक है, ये गुफ्तगू तो आपने सुन ली, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। बिलावल साहब ने क्या मशवरा दिया आपको वो सुना देते हैं। मैंने PDM का बुनियाद रखा। मैं तो चाहूँगा कि PDM के इत्तेहाद बरकरार रहे और मैं तो चाहूँगा कि हम हुकूमत को, ना सिर्फ हुकूमत को मगर हर इदारों को अपना दायरा में रहने का जो जदोजहद है, हम तो जानते हैं कि वो किसी शॉर्ट टाइम का जदोजहद नहीं है। हमें मुसलसल इसमें मेहनत करना है और इसके लिए सबको मिल के साथ काम करना चाहिए। PDM को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं डिसएग्रीमेंट को इनकरेज नहीं करना चाहता हूं। जहां हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, लेकिन साथ साथ मैं PDM को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने PDM को किसी और के इशारे पर बुज़दार हुकूमत गिराने की ऑफर की थी। क्या इस बात में कोई हकीकत है, सदाकत है? और अगर ऐसा है तो नून लीग ने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया था कि ये आप कैसी ऑफर कर रहे हैं? देखें, जब भी ऐसी बात होती है तो वो एक डिस्कशन के अंदाज में होती है। कोई फैसला मुसल्लत नहीं कर सकता, सजेस्ट कर सकता है। तो ये सजेशन जो है ये पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कई मरतबा आई कि पंजाब में जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पेश की जानी चाहिए। तो इस बारे में जो है वो हमारी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि पंजाब में इस वक्त वोटों की तकसीम कुछ इस तरह से है कि उसमें अगर क्यू लीग जो है वो PTI गवर्नमेंट से हट जाती है तो वो अक़लियत में चले जाते हैं, क्योंकि टोटल जो है वो 8-10 वोट का फ़र्क है। और अगर वो नहीं हटते तो दूसरी तरफ जो है PMLN और जो पीपल्स पार्टी के वोट हैं वो जिस सतह पे हैं उस वहाँ पे वो 8-10 का फ़र्क जो है वो रहता है। बाकी इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो ऑलरेडी PTI में शामिल हैं। तो इसलिए ऐसी सूरत के लिए ज़रूरी है कि क्यू लीग जो है वो इत्तेहाद को
जो है वो छोड़े, हाँ, खत्म कर, जो कि हमारी असेसमेंट ये है कि चौधरी परवेज़ अली इस काम के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और पीपल्स पार्टी का इस बारे में जो अंदाज़ा है वो दुरुस्त नहीं है। तो राना साहब, कहा तो ये भी जा रहा है कि नून लीग मौलाना फजलुर रहमान पर दबाव डाल रही है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ही पीडीएम की तश्कील नौ कर दी जाए। क्या आपकी जमात ने ऐसा कोई मुतालबा किया है? क्या पीपल्स पार्टी के बगैर लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऑप्शन ज़ेरे गौर है? देखिए, ये बात मुतालबे की नहीं है। एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा अमल हुआ है, अगर वो उसी तरह से हुआ है जिस तरह से PMLN जो है वो अलेज कर रही है या PMLN समझ रही है कि सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद की एक पार्टी जो BAP जिसे बाप कहते हैं जी, उसके वोटों से मुंतखब हुए हैं। अगर ये दुरुस्त है कि हुकूमती इत्तेहाद जो चेयरमैन के इलेक्शन के वक्त संजरानी साहब के साथ मौजूद था, साथ खड़ा था, उसी इत्तेहाद में से कुछ लोग जो हैं वो अब आ जाएं लीडर ऑफ द अपोजिशन को मुंतखब करने के लिए, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसको मुंतखब करवा दें, तो फिर वो तो बात फिर सिलेक्शन की हो गई ना, कि वो लोग पहले चेयरमैन बनवाएं, उसके बाद वही लोग आगे लीडर ऑफ द जो है वो अपोजिशन बनाएं। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो उन 49 वोट्स जो PDM के वोट थे, जो यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़े, जिनमें से 7 वोटों को गलत तौर पर रिजेक्ट किया गया, वो 49 वोट जो है वो अपोजिशन है। ठीक है। वो लोग जो है वो PDM है, उनके वोटों से लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना चाहिए, जो जमहूरी आइनी कानूनी असूल है। वो लोग जो 48 संजरानी साहब के साथ खड़े थे, उनमें से ना किसी एक को और ना 6 को ना 10 को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अब उधर से उठें और इधर लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब करवाने के लिए आ जाएं। ये जमहूरियत की नफ़ी है, ये अपोजिशन के किरदार की नफ़ी है। ठीक है। तो अगर ये अमल हुआ है तो फिर पीपल्स पार्टी के पास एक ही रास्ता है कि वो PDM के अजलास में इस अमल को जो है वो विड्रॉ करे, इसके ऊपर माजरत करे और PDM को जो है वो फैसला करने का इख्तियार दे। ठीक है। अगर वो इस अमल के साथ जुड़ी रहती है तो फिर पीपल्स पार्टी की राहें जो हैं वो फिर PDM के से जुदा हैं, फिर PDM से उसका कोई तल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने खुद कह दिया है कि PDM का इजलास बुलाया जाए, उन्होंने ये तजवीज़ पेश कर दिया है, तो फिर इस बार PDM इजलास का बड़ा एजेंडा क्या होगा? क्या ये होगा कि हुकूमत को घर कैसे भेजना है, या फिर ये होगा कि अपोजिशन लीडर कैसे तब्दील करना है? उसके 2 ही एजेंडे होंगे। नंबर 1, पीपल्स पार्टी ने जो टाइम दिया था इस्तीफ़ों के देने या ना देने से मुतल्लिक, उसका वो जवाब देंगे। वो कोई भी जवाब दे सकते हैं। उनकी ये दलील हो सकती है कि इस्तीफ़े देने इस वक्त मुनासिब नहीं है, उसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। उन्हें ये हक है कि वो राय रखें। ठीक। और दूसरी बात होगी कि आपने जो है वो एक हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद जमात के लोगों को साथ मिला के आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन जो है वो संभाली है। ठीक है। ये जो है ये किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इत्तेहाद की नफ़ी है। ये PDM जो है ये उसको वायलेट करने वाली बात है और ऐसा ही हुआ है। सही। तो इसके ऊपर अगर पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ साबित करने में कामयाब होती है कि जी वो 6 लोग इंडिपेंडेंट थे और वो तो कभी भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं थे और उन्होंने तो आज़ादाना तौर पे हमें आके जो है वो शामिल किया है। हाँ जी। तो फिर भी मसला हल हो जाएगा अगर ये वो साबित कर दें कि वो लोग हमारा हिस्सा है, क्योंकि फिर अपोजिशन जो है वो 31 जमा 27 वोट PDM के हमारे साथ हैं। ठीक है। तो ये बन जाते हैं 58। हाँ जी।
तो फिर अगले दिन जो है वो सेनेट में अपना जो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। ठीक है। सजनानी साहब को जो है वो अपना जो है वो नो कॉन्फिडेंस किया जाए और गिलानी साहब को दोबारा चेयरमैन बना देंगे। बिल्कुल। तो राना सनाउल्लाह साहब, अब जब आपकी पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सिलेक्टेड कह ही दिया है और आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को कहीं और से सपोर्ट हासिल है, तो पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर पीडीएम से अलग क्यों नहीं कर दिया जाता? फिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? देखिए, ये हम जो है ये कोई ऐसे नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद का सहारा लेके ये पोजीशन हासिल की है तो देन ही इज़ नॉट द रियल लीडर ऑफ द अपोजिशन, देन ही इज़ द सिलेक्टेड वन। जबकि वो कहते हैं कि जी हमने तो किसी हुकूमती इत्तेहाद का जो है वो सहारा नहीं लिया, वो तो इंडिपेंडेंट लोग थे। तो आए वो साबित कर दें कि वो इंडिपेंडेंट लोग थे। उन लोगों का पिछला 3 साल का रिकॉर्ड है। तो हमारी तो ये राय है कि वो साबित नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहरहाल उन्हें मौका मिलना चाहिए। जब वो ये बात कह रहे हैं तो हम इस बुनियाद पे कह रहे हैं, और अगर ये बुनियाद दुरुस्त साबित हो जाती है, जो कि हमारी नज़र में तो होगी, तो फिर उसके बाद उनको सिलेक्टेड कहने या सरकारी अपोजिशन लीडर कहने में जो है वो क्या हर्ज है? सारी दुनिया कहेगी, फिर हमारा कहना तो कोई उसमें जो है वो उसकी खास अहमियत नहीं होगी। हर बंदा कहेगा, पूरी दुनिया कहेगी। बिल्कुल ठीक है नाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अभी भी इफ देन एल्स स्टेटमेंट ही चल रही है इशाल के अगर वो ये साबित कर देते हैं तो फिर वो ये मामला हो जाएगा, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको कोई जवाज नहीं है कि वो पीडीएम का हिस्सा रहें, क्योंकि उन्होंने। लेकिन हमजा, मेरे ख्याल में ये सिर्फ नून लीग का मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपको लेना चाहिए। हाँ, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी हम आपको जो है बताएंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।